नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार पांडे। आजकल किसानों का आंदोलन चल रहा है, सो कॉल्ड किसान, ठीक है। दिल्ली में बहुत आंदोलन चल रहा है। घंटा असर पड़ता है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ गांव में देखेंगे ना, किसी को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। 130 करोड़ जनसंख्या में अगर 10-20 हज़ार लोग कहीं भी इकट्ठा होकर अगर कह दे कि किसानों का आंदोलन है, तो घंटा असर पड़ता है। और किसान ऐसे होते हैं कि सूट बूट पहने हुए हैं, मतलब अच्छा खासा पैंट शर्ट पहने हुए हैं, एकदम लग रहे हैं कि जो अच्छे खासे घर से है। ये किसान नहीं है, बिचौलिए लोग हैं। जब किसान आंदोलन करता है ना, तो वो उसके खेतों में भी विरोध दिखता है, जमीनी स्तर पर भी विरोध दिखता है। ये कहाँ विरोध हो रहा है? दिल्ली में। दिल्ली के अलावा कहीं नहीं। आपको पता है 2011 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था, तो हर एक जिले में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। गांव-गांव में लोगों के अंदर उबाल भरा हुआ था। आज गांव में घंटा किसी को असर पड़ता है कि ये कहाँ हो रहा है और क्या हो रहा है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। ये लोग तो हम लोगों का जीना मुहाल किए हैं। बताइए, ये भारत बंद किए थे किस तारीख को? 8 तारीख को भारत बंद घोषित किया। अब 8 तारीख को बहुत तेज यहाँ पे लगन थी। ये जो पूरा लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, तो 2-3 महीने की जो शादियाँ थी वो पूरा 15-20 दिन में सिमट गई थी। और इसी 15-20 दिन में इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी में ये कर दिया है कि ऑल इंडिया बंद। अब मैं दिल्ली तो तुम बंद नहीं कर सकते, जहाँ बैठे हो वहाँ बंद नहीं कर पा रहे हो। आम दिन में हम लोग पूरे परिवार खर्चा 1,000-500 रुपये में चला जाता है, और जिस दिन लगन रहता है ना, उस दी जाता है लाखों में। तो ये बताओ, आम दिन तो ऐसे चल रहा था, जिस दिन बंद हुआ उस दिन लाखों में खर्चा हुआ। ये इनको कुछ पता नहीं है। आम इंसान, आप बताओ किसानों को सही में सही पूछो ना, तो यहाँ गांव देश में लैट्रिन करने का जो तमीज़ है वो नहीं है। उनको कैसे पता हो जाएगा एपीएमसी और एमएसपी क्या है? उनको बताना पड़ता है। और ये जो किसान जो है ना, इनको पता नहीं है। इनको जो बताते हैं इनके नेता लोग, वही ये जानते हैं, और इनके नेता इनको बरगला रहे हैं। वास्तव में कुछ है नहीं, समझ गए? न कहीं एमएसपी जा रहा है और न ही किसानों को कोई नुकसान हो रहा है। सीधा सा फंडा है। एपीएमएसपी में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी थी, इसमें सीधा था कि आप मंडी में ही किसान बेच पाएंगे, बाहर नहीं बेच पाएंगे। इससे क्या होता था कि जो अड़ितिया लोग होते थे, वो पूरा एक कार्टेल बना के किसानों का जो प्रोड्यूस होता था वो सस्ते में खरीदते और बेचते थे, खरीद लेते थे, और किसानों को इससे होता था नुकसान। तो किसानों को दिया जा रहा है ऑप्शन, आप चाहे वहाँ बेचिए, चाहे आप बाहर बेच लीजिए। समझ गए? और हम हैं किसान, ठीक है, और हम अनुभव वाली बात बता रहे हैं, कोनो झूठा नहीं बता रहे हैं। किसान के लड़के हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और ये खेती वेती के बारे में भी काम करा लेते हैं, ठीक है। यही कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो यही पूरा का पूरा रिकमेंड की थी चेंज करने के लिए। महाराष्ट्र में किया भी था। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जब चीफ मिनिस्टर थे, तो ये सारा का सारा सिस्टम लागू कर दिया है। और ये एनसीपी ने भी किया है। हरियाणा और पंजाब में भी हुआ है, बिहार में भी थोड़ा बहुत हुआ था। अच्छा, ये हमको बताइए, काहे हरियाणा और पंजाब में ही पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है? हरियाणा पंजाब के ही ये किसान क्यों हैं? और हरियाणा पंजाब, जब क्या खेती पूरा हरियाणा पंजाब ही में होता है? सबसे ज़्यादा खेती होता है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब में हो रहा है, और सारे किसान वहीं के दिख रहे हैं, और कोई दिख नहीं रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। किसान क्या कर रहे हैं इसमें? दरअसल हो रहा है पॉलिटिक्स, हो रही है राजनीति। समझ गए? जब से बीजेपी सरकार आई है, कभी इनको इंटॉलरेंस के नाम पे, कभी दलित मुद्दे पे, कभी इनको मुसलमान मुद्दे पे, हर चीज़ पे परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है। समझ गए? और कुछ नहीं है, बस किसानों को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप ये बताइए, 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था, उसका भी विरोध हुआ था, और ये भी किसानों का ही लिबरलाइजेशन है। अगर किसानों की आय बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा। ये एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। आप 1800 रुपये अगर धान के लिए देना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट प्राइस ही अगर बढ़ जाए, तो एमएसपी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एमएसपी रहेगी तो भी आप एमएसपी नहीं लेंगे। सीधे से अगर हम इसको आलू से अगर जोड़ के बताएं, तो आप बताइए, 40 रुपये किलो आलू बिकता है मार्केट में, ठीक है, और किसान से ख़रीदा जाता है 5 रुपये या 6 रुपये में। होता क्या है कि किसान लेके जाता है मंडी में कुछ टैक्स फैक्स वो सब ना लेके, और बेचा जाता है। मंडी वाला खरीदता है, वो थोक में खरीदता है, और वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, तो वो 5 में खरीद के 15 में बेचता है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, बड़े शहर में बड़े दुकानदारों को बेचता है, वो बेचता है 25-30 में। और वहीं 25 में 30 में खरीद कर छोटा रेहड़ी वाला बड़े बड़े शहरों में बेचता है, वो 40 रुपये में। किसान से खरीदा जाता है 5-6 रुपये में बिक रहा है, 40। ये सब बिचौलिया मारा जा रहा है। अगर यही सिस्टम डायरेक्ट कर दिया जाए
तो किसान को अगर 20 रुपये मिलने लगे और एमएसपी अगर 15 रुपये हो तो किसान मार्केट में बेचेगा, क्यों एमएसपी पे एमएसपी के चक्कर पड़ेगा, और किसान को मिल रहा है 6 रुपये। तो ये सब सिस्टम है, इन लोग बरगला रहे हैं किसानों को इससे फ़ायदा होगा। अभी उदारीकरण जब सीधा यहाँ पे पूंजी आने लगेगी, बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट किसानों से कांटेक्ट होने लगेगा, तब किसानों को फ़ायदा होगा। दरअसल किसान क्या है ना, किसान सारी चीज़ें खरीदता है फुटकर में। फुटकर मतलब समझ रहे, रिटेल में सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है, और बेचता सारा चीज़ है थोक में, और थोक में सबसे सस्ता जाता है। तो आप बताइए, दुनिया की सारी चीज़ें इस समय अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल रही हैं, ठीक है, ऑर्डर करिए तुरंत मिल जाते हैं। सब कुछ ऐप बेस्ड होता है, कि किसानों को क्यों नहीं ऐप बेस्ड किया जाए, कि दिल्ली या बम्बई का कोई बड़ा व्यापारी है, उसको धान चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, या फिर कोई सब्जी चाहिए, वो डायरेक्ट किसान से क्यों नहीं जुड़ जाए। एक ऐप बेस्ड में जहाँ पे बिजनेसमैन और किसान दोनों जुड़े हुए हैं, जिसको चाहिए या जिसके पास प्रोड्यूस हो गया, खेती से फसल निकली, वो सीधा ऐप में डाले हमारे पास है, और जिसको चाहिए वो देख ले, जो पास में है या जिसको उचित लगे वो अपना खरीद ले, बिचौलिया है एकदम ख़त्म हो जाए। तो ये तभी होगा जब इसमें सुधार किया जाएगा, और सुधार करने पर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। यही पार्टियां जब पावर में रहती हैं तो वही कानून बनाना चाहती हैं, जब ये विपक्ष में रहती है तो विरोध करना शुरू कर देती हैं। कारण कि सीधा रहता है, इनका काम रहता है पॉलिटिक्स। और दूसरी चीज़, इस विरोध प्रदर्शन में खालसा कहाँ से आ रहा है, खालिस्तान कहाँ से आ जा रहा है। और ये जो शर्जील इमाम और तमाम जो भारत को तोड़ने वाली बातें कर रहे थे लोग, जो पकड़े गए हैं, या जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं या माओवादी लीडर्स हैं, उनको पकड़ा गया है, उनको छोड़ने की मांग कहाँ से आ जा रही है। ये क्या है, ये तो मुझे लग रहा है कि किसानों का आंदोलन हाईजेक किया जा रहा है, या सो कॉल्ड किसानों का ये आंदोलन है ही नहीं, ये आंदोलन हो गया है भारत विरोधी लोगों का, खालिस्तानियों का। इसके समर्थन में जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं, इसके भारत की जो उच्चायोग है, हाई कमीशन है अलग इंग्लैंड में या फिर कनाडा में, वहाँ खालिस्तानी आके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कि खालिस्तानियों का किसानों से क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? एक घंटा ये समझ लो, कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल और केवल उटपटांग चीज़ें की जा रही है। अगर है संबंध है तो सीधा सा इसमें थोड़ा बहुत सुधार जो किसानों को जरूरी लगे, उस सरकार दे रही है, करवाइए, और करवा के इसको पास करा लीजिए सही से। अब ये क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट का जो था आर्टिकल 33 है, कंकरेंट लिस्ट का जो नंबर 33 है, उसमें जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। और कह रहे हैं कि प्रक्रिया कि इसको मनगढ़ंत ढंग से पास किया गया, या सर्वमति समर्थन से या ध्वनि मत से पास किया गया है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कुछ नहीं होगा। संसद में जो प्रक्रिया होती है उसके लिए संसद का जो लोकसभा या राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वही हैंडल करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर होता है तो संसद नहीं कर सकता, वैसे संसद में जो मैटर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। बस वो कानून ये देखेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बारे में कल परसों बाद में और भी डिटेल में बात करूँगा, लेकिन ये इतना ज़रूरी है इस बात को समझना कि ये आंदोलन जो है केवल किसान जो है वो केवल पंजाब और हरियाणा में नहीं रहते हैं, और जो माओवादी हैं वो किसान नहीं हैं, हत्यारे हैं, जिन्होंने बहुत सारे हमारे देश के युवाओं को, जो आदिवासी हैं, उनको बरगलाया है और हमारे सिपाहियों की हत्या की हैं। इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है। कश्मीर में जो वो हत्याएं हुई हैं या टेररिज्म हुआ है उसका ही इन्होंने खुलकर समर्थन किया है। चाइना के समर्थन में खड़े हुए हैं। और खालिस्तान को तो जानते ही हैं, 1984 के समय से ही पूरा कितना बॉर्डर रहा है कि ये एयर इंडिया की जहाज़ तक को उड़ा दिया गया था। पूरा पंजाब को हाईजेक किया गया था। पंजाब में पूरा टेररिज्म फैला दिया गया था। इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी। वो खालिस्तान 2020 रेफरेंडम शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसानों का आंदोलन अब बचा है। अगर है तो जो जेन्युइन किसान है उनको आगे आना चाहिए और कुछ सुधार की बात करना चाहिए, नहीं कि सीधे के सीधे जो ये बिल पास हुआ है, जो एक्ट बना हुआ है, इसको ख़त्म कर दे तब बात करेंगे। ऐसी कोई बात मुझे नहीं समझ में आ रही। बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। जय हिंद।